आजा लगा लिया था कि पहाड़गंज से और उधर मोती नगर के बीच में कहीं घर है रिहायश। मैं महाराष्ट्र की। अमित जी जनाब प्लीज कम। सर मणिपुर की बात करते हैं। अरे पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले आज बंगाल में क्यों नहीं खोल लेते हैं दुकान? इनके कार्यकर्ता मर रहे हैं, इनके कार्यकर्ता मर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी के साथ वो कौन सी मजबूरी है ये भी बता दीजिए। अरे नहीं तो 18 तारीख को मिल रहे हैं ममता जी से, पूछिएगा राहुल जी कि हमारे कार्यकर्ताओं को क्यों मार रही है ममता जी, लेकिन पूछेंगे नहीं तो मजबूरी इनकी। और वॉशिंग मशीन, अरे वॉशिंग मशीन में तो जगदीश शेट्टर भी धुल गए कर्नाटक में जो बीजेपी से आए थे। और 2020 में जनता ने बिहार में वोट किया था भाजपा जदयू को भगा के ले गए। अरे आप तो दूसरे के भगाने वाले। बाबूजी ने कहा था बात महाराष्ट्र से शुरू हुई, मणिपुर कैसे चली गई और बात पहुंच गई, जोर से बोला करो, बात पहुंच गई बंगाल तक। देखिए कहां कहां पहुंचती है। हुजूर आली आपका नंबर। देखिए प्रतीक जी, मुद्दों पर बात होनी चाहिए। दिल्ली पे करेंगे क्या बात? उस पर भी करूंगा और समस्याओं पर भी करूंगा। हाँ। और मैं तो दिल्ली की जनता, ये जितने भी भाई देख रहे हैं और भी घर बैठे भी चैनल देख रहे हैं, हाँ। सबसे अपील करूंगा ऐसा मौका दोबारा नहीं आना। अच्छा? जिस पर भी जितने जहां केस है वकील बहुत आए, इनकी जरूरत नहीं है। हाँ। भाजपा ज्वाइन करो, अपने केस खत्म कराओ, इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं आएगा। जेल में बैठे जो गैंगस्टर हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। ज्वाइन कर लो, क्योंकि देश में सरकार ऐसी आ गई है जिनका काम यही है, मुद्दों पर बात नहीं करनी, गरीब आदमी की बात नहीं करनी, रोटी कपड़ा और मकान की बात नहीं करनी, रोजगार की बात नहीं करनी, महिला सुरक्षा की बात नहीं करनी, किसान की बात नहीं करनी। अपने मुकदमे साफ करवा लो, अपने मुकदमे खत्म करवा लो। प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं यह संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। बात हाँ जी इन्होंने सही बात कही। क्या नाम हो गया गुरुजी? अरे रुको भाई, अरे रुकिए, अरे रुकिए नसबंदी। क्या नाम हो गया बेटा? साहिल। साहिल, किनारा हो। अच्छा तो कहां से आना हुआ? सिमोपरी से। सिमोपरी से। सीमापुरी से। क्या काम करते हो बेटा? सैलून। सैलून है, बहुत काम के आदमी हो तुम। रुको अभी मैं आया जी। हाँ जी बोलिए जनाब आली, मैं आया, एक एक करके आता, मैं आ रहा हूँ जी। मैंने ये देखा है। क्या नाम साहब आपका? विकास शर्मा है। विकास शर्मा जी कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी का रहने वाला हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। जनाब सवाल आपका। मैं 100 बात की एक बात बोलता हूँ। जब से 2014 से जनता बहुत खुश है और अपने घरों में है, और जितने भी ये नेता हैं सब सड़कों पे हैं। और अब 2024 के बाद ये सड़कों पे भी नहीं मिलेंगे। फिर कहाँ मिलेंगे ये? अब ये 2024 में जनता ही बताएगी कहाँ मिलेंगे। मैं जानता, मैं आ गया। कुछ बातें ऐसी होती जिसमें मुझे भी हंसी रोकना बड़ा मुश्किल हो। वकील साहब जाग गए? खून जाग गया? कहाँ के रहने वाले हो? बनारस। बनारस। थोड़ा देर से जागता है लेकिन जागता है जी। बोलो। दोनों का वक्तव्य सुनना पड़ता है ना? दोनों का वक्तव्य सुनना पड़ता है। बोलो, जजमेंट दो। जजमेंट कौन हम देने हाँ, वाले हैं? हाँ। बस नॉर्मल सा क्वेश्चन है। बीजेपी कांग्रेस दोनों यहाँ पे बैठी हुई है। हाँ। कम्युनल बात पे थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि पार्टी महात्मा गांधी ने एक बार बोला था कि जो चुनाव है वो एक सांप है, जितना घुसेंगे उतना फंसेंगे। ये महात्मा गांधी ने बोला था। महात्मा गांधी ने बोला था। तो सुनिए तो ये एनसीपी टूट रहा है, ये तो पॉलिटिक्स चल रहा है। मेन यहाँ पे मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड आज देश में चल रहा है। लॉ कमीशन ने भी बोला है कि उस पर सजेशन मांगा था। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से प्रश्न है मेरा नॉर्मल सा, कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, हर का एक पॉजिटिव इंपैक्ट और नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट में जितने हमारे भाई बहन रह रहे हैं उनको बहुत दिक्कत होगा कस्टम यूज करने में। तो बीजेपी का तो ये है कि कैसे वो करेंगे। कांग्रेस का यहाँ पे मेन प्रश्न ये है कि जब 1951 में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी जब कोडिफिकेशन कर रहे थे उस वक्त, तो उस समय बाबा भीमराव अंबेडकर भी बहुत नाखुश थे कि जब हिंदू कोड को कोडिफाई किया जा रहा था, तो उस समय क्यों नहीं मुसलमानों के लिए कोडिफिकेशन करके कांग्रेस लाए। और जब आज भारतीय जनता पार्टी सबके लिए जब कोडिफाई कर रहा है कोड, तो क्यों ये निराश हो रहे हैं? उस वक्त सिर्फ एक जी 1950 में हिंदू कोड बिल के लिए बात हुई तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं, चुनाव के बाद ये फैसला होगा। चुनाव में बात, उसके बाद हिंदू कोडिफाइड बिल हुआ, लेकिन मुस्लिम पे बात नहीं हुई। जी एक मिनट, एक एक करके मैं बात करता हूं। जवाब बनता है।
वकील साहब निराश, सारे सवाल जवाब नहीं दिए जाते। वकील साहब निराश मत हो, हम समर्थन में हैं। हम इनकी नीति और नीयत पर विचार कर रहे हैं कि क्या सा लाएंगे, क्या गोवा जैसा लाएंगे या सबको एक समान लाएंगे, पर एक समान नहीं हिंदू राष्ट्र की बात क्यों कब करेंगे फिर? ये हिंदू राष्ट्र के ऊपर सरकार में बैठे